ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे हमने ट्रेड लिया था। दिस मूविंग सेकंड ट्रेड अपना ये फर्स्ट ट्रेड में एसएल चला गया था। देखते हैं अभी कितना सक्सेस होता है। जैसे मैंने आपको बोला था ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो फ्लैग पैटर्न आपको दिखाऊं। सो यू कैन सी लाइक दिस। ये देखो, ये यहाँ से ऊपर गया, नीचे ऊपर ऐसे करता रहेगा, राइट। ये तुम्हारा फ्लैग हुआ ऐसा, राइट। दिस इज योर फ्लैग। तो ऐसे ऊपर नीचे करके ये जब ब्रेकआउट देता है तो इसका टारगेट जो रहेगा, इसका टारगेट रहेगा एकदम इसके हिसाब से ही रहता है। मतलब जितना उसका नीचे का बार रहता है उतना ही टारगेट रहेगा। ये जो इतना बार है, दिस वन, द टारगेट विल बी दैट मच बिग। जो यहाँ से इतना है, इतना ही वो यहाँ से आगे हो सकता है। एक्चुअली लेकिन ये है 1 मिनट में। ओके, ध्यान में रखना आपको हमेशा। अगर ऐसा फ्लैग पैटर्न अगर बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है तो उसका टारगेट उसी हिसाब से ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा। अगर ये कम टाइम फ्रेम में बन रहा है तो उसका टारगेट फिर उस हिसाब से कम ही रहेगा। हमने लिया था 84, टच 89 को टच करके नीचे आ रहा है अभी ये, which means ऊपर की तरह की मूवमेंट नहीं है आज। मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था आज के हाई तक एटलीस्ट, लेकिन दिस इज नॉट वर्किंग। यहाँ से सेलिंग आई थी ना, दिस लेवल से। 23963। एटलीस्ट ये आज के हाई तक थोड़ा टच हो जाए उसके आसपास, 949 960 और 20 पॉइंट्स मोर देन हम एग्जिट होने का सोच सकते हैं वहां से। अदरवाइज एसएल लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं। सो आज 2 एसएल हो गए, देन वी कैन गो टू ऑफिस। नो नीड टू टेक मोर ट्रेड्स। एक बड़ा मूवमेंट मिल गया ना एक बार, देन यू आर डन। Where are the moving averages? We can just see. मूविंग एवरेजेस तो नीचे ही है, उसके बेस पे तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा आज मूविंग एवरेजेस के बेस पे। फिर भी देखते हैं, आफ्टरनून में शायद कुछ हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है कि आज प्राइस मूविंग किसी भी मूविंग एवरेज को टच करे। ओके, 220 की बात कर रहा हूँ मैं। 5 मूविंग एवरेज एनीवे दिस विल टच इजीली, दैट्स नॉट अ बिग डील। जो लेटेस्ट वाला इंडिकेटर मैंने डाला है कल, उसमें आप देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन दिख रही होगी आपको ऐसे। ये लाइन एक्चुअली ये स्मॉल स्मॉल स्विंग्स है। ओके, आप इस स्विंग्स के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही वो यहाँ पे आता है तो सेल साइड का, जो यहाँ पे आता है तो बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस गारंटेड काम करेंगे ऐसा कुछ नहीं रहता है। ओके, तो ट्रेड आप आपके हिसाब से ले लेना। और यहाँ पे अपना बाय सेल स्ट्रैटेजी का भी कुछ सेटअप आज बन नहीं रहा है मॉर्निंग में। I don't see anything here.
नहीं जा रही है आई बिलीव। ओके, मैं अपना एस एल मार्कर में छोड़ देता हूँ इसे। एस एल हिट हुआ तो ठीक है, फिर टारगेट के लिए वेट करेंगे। लेकिन एस एल तो अपना फिक्स है, लॉस फिक्स है अपना, कुछ भी हो जाए। प्रॉफिट कितना ही मिले वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना लॉस जो है वो फिक्स रखना सीखो। नाइन फिफ्टी वन हो चुके हैं वॉच में, तो हमें ऑफिस के लिए भी रेडी होना चाहिए अभी। आई नीड टू गेट रेडी फॉर ऑफिस। जितना हो सके उतना हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है, छोड़ देंगे हम, कोई बात नहीं। जहाँ तक अपना एस एल है, मैं मैक्सिमम नहीं दूंगा, 75 तक ही रखा हूँ मैंने। सो मैं एस एल मेरा प्लॉट करके रखता हूँ। सो मार्केट किधर भी मूव हो जाए, हमारा एस एल फिक्स रहेगा, 10 पॉइंट्स का एस एल। ओके, राइट। मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अगर एस एल हिट हुआ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं एस एल हिट हुआ तो अपने टारगेट के आसपास में 10-20 पॉइंट तक, ऊपर 20 पॉइंट का मैं ये लगा के छोड़ देता हूँ अपना टारगेट पॉइंट। ओके, टेक प्रॉफिट। थोड़ा ऊपर, परफेक्ट। 600 रुपये का अपना लॉस होगा, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो 1400 रुपये का। तो ये मैंने सेट करके रखा है। मार्केट किधर भी जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो एस एल लेगा, नहीं तो अपना टारगेट देगा, दोनों में से एक होने वाला है। राइट, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसे तो हमको साइकोलॉजी इंटैक्ट रखनी है। राइट, ठीक है, देखते हैं अब हम क्या होता है। एनीवेज इज कमिंग डाउन, सो एस एल भी हिट हो सकता है। हाँ, ये तो स्पीड से आ रहा है, तो हो सकता है एस एल चला जाए। राइट, इट्स कमिंग कमिंग डाउन। बट चलो, सामने ही एस एल चला गया हमारे, कोई बात नहीं, तो बार बार स्क्रीन देखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 पॉइंट बचा है एस एल के लिए, 76। 5 मिनट एग्जैक्टली। एस एल गॉन गाइस। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं कल इसी जगह पे। नो मोर फर्दर ट्रेडिंग, अगर कुछ सेटअप मिला ऑफिस में तो देखेंगे, अदरवाइज नो ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।